आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में जो एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है जिनका नाम है आवर्धन। हालांकि है तो छोटा लेकिन आपस में जो है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि इनसे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देता है कि आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं को हम लोग पहले ही देख लेते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर जो 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में अगर जो क्वेश्चन आए तो समझिए 2 नंबर आपके मुट्ठी में है। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो पहला क्या है क्वेश्चन कि आवर्धन किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या, आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर क्या है, गोलीय दर्पण के द्वारा। सर ये गोलीय दर्पण क्या है, देखिए गोलीय दर्पण क्या है। यहाँ पे उत्तल दर्पण क्यों ना लिखे, अवतल दर्पण क्यों ना लिखे, समतल दर्पण क्यों ना लिखे। देखिए ये जो लिखे हैं गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण जैसे अगर जो हम एक नारियल है ना, नारियल क्या है, गोल है, इनको अगर जब काटेंगे तो देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, देखिए दोनों दर्पण बन गया। और ये गोल था, क्या था, गोलीय दर्पण। और अब देखिए क्या दोनों दर्पण बना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों दर्पण बन गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के द्वारा, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण भी हो सकता है अवतल दर्पण भी हो सकता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के द्वारा बने बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ठीक है, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि ये तो वही कहावत में न सुनते हैं, जैसे कि अगर जहां आपके और मेरे बीच का अगर जहां अनुपात जहां निकालेंगे, जैसे हम है, ठीक है, हम है मान लीजिए अभी 6 फीट के हैं। ठीक है, अगर जब हम शीशा में अगर जब हम अपना चेहरा देखेंगे तो वहां अगर जहाँ दिखेगा 5 फीट का, ठीक है, 5 फीट का, तो हम दोनों 6 फीट और 5 फीट इन दोनों का जो रेशियो जो निकलेगा, अनुपात जो निकलेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आवर्धन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आवर्धन बोल देंगे। ठीक है, तो यहां समझिए अब आगे क्या है कि इसे जो छोटी m से सूचित करते हैं। आवर्धन को किसे सूचित करते हैं, तो आवर्धन को सर छोटी m से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, सो देखिए आवर्धन का फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। जैसे हम बोले ना कि हम अपने आप को अगर शीशा में देखें, मान लीजिए हम कितना 6 फुट के हैं, ठीक है, और शीशा में प्रतिबिंब बन रहा है कितना 5 फुट का। तो 5 फुट का कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, शीशा में। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 फुट शीशा में दिखा रहा है 5 फुट। ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु हम हुए, हम कितना फीट के हैं, तो सर आप हैं 6 फीट के। तो कितना हो गया अनुपात, 5/6। इसको अनुपात में लिखना है तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6। तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, आवर्धन। क्या बोलेंगे, आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। देखिए यहाँ पे अनुपात है ना, ये क्या है, ये क्या है, अनुपात है। ये क्या है, अनुपात है। इन्हीं के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन। ठीक है, और इन्हें जो है आवर्धन को क्या बोले कि हम छोटी m से सूचित करते हैं, छोटी m से सूचित करते हैं। ठीक है, और अगर जब हम h2 को मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, h2 को क्या मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब बटे वस्तु की ऊंचाई को मान लेते हैं h1, वस्तु की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h1, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, h2/h1, जो कि इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछ देगा कि निम्नलिखित में बताइए कौन सा आवर्धन का सूत्र है। ठीक है, और ऑप्शन दे देगा m=h2/h1 और 3 ठो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का ऑप्शन दे देगा। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आवर्धन क्या होता है आपको समझ में आया होगा, और आपके एग्जाम में आएगा तो इनको बेहतरीन ढंग से लिख दीजिएगा। 2 नंबर में आता, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने दीजिए, और अगर जब आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद।